भारत में तीर्थ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों के अटूट विश्वास और संकल्प का जीवंत प्रमाण है। यहाँ के जनमानस में ये गहरी मान्यता है कि कुछ विशिष्ट पवित्र स्थलों पर की गई प्रार्थना या मन्नत दिव्य शक्तियों द्वारा अवश्य सुनी जाती है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भक्त अक्सर इन स्थानों पर धागा बांधते हैं, कठिन पैदल यात्राएं करते हैं या विशेष भेंट चढ़ाने का संकल्प लेते हैं। जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो वे कृतज्ञता प्रकट करने के लिए पुनः उसी स्थान पर लौटते हैं। ये परंपरा सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है, जो न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिकता से जोड़ती है, बल्कि जीवन की कठिन घड़ियों में उसे मानसिक सहारा और आशा की किरण भी प्रदान करती है। आज हम बात करेंगे भारत के उन प्रमुख पवित्र स्थलों की जहां करोड़ों लोगों की गहरी आस्था है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इन स्थानों पर मांगी गई हर मुराद या मन्नत पूरी होती है, और इन स्थानों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हर स्थल पर हर प्रकार की मन्नत नहीं मांगी जाती, क्योंकि हर स्थान की अपनी एक मान्यता, अपना एक नियम और अपना एक कारण है। इसीलिए अगर आप ये समझना चाहते हैं कि किस इच्छा के लिए कौन सा तीर्थ सबसे उपयुक्त माना जाता है और वहां पहुंचे लाखों लोगों के अनुभव एक जैसे क्यों सुनाई देते हैं, तो इस यात्रा को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ केवल स्थान नहीं बदलते, लोग बदलते हैं। तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश, जिसे कलयुग का वैकुंठ माना जाता है, दुनिया के सबसे पवित्र और प्रभावशाली धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां भक्तों की ये अटूट आस्था है कि भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन मात्र से ही जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण और भगवान की दिव्य प्रतिमा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्वयंभू है और उसमें साक्षात दिव्य शक्ति वास करती है। ये मंदिर न केवल अपनी भव्य द्रविड़ वास्तुकला और दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार होने के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की परंपराएं जैसे मुंडन यानी बालों का दान भक्तों के त्याग और अहंकार की समाप्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। लोग यहाँ मुख्य रूप से अपने जीवन की जटिल समस्याओं के समाधान, असाध्य रोगों से मुक्ति, व्यापार में उन्नति, संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि की मन्नत लेकर आते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से यहाँ हुंडी में दान का संकल्प लेकर प्रार्थना करते हैं, उनकी मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। यही कारण है कि यहाँ साल भर करोड़ों श्रद्धालु शांति, सुरक्षा और अपने सपनों को साकार करने का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। कामाख्या मंदिर, जो असम की राजधानी दिसपुर के निकट गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है, एक अत्यंत प्राचीन और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख पूजनीय स्थल है, जिसे सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है और ये शक्ति और सृजन शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। इस मंदिर की सबसे अनूठी विशेषता ये है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक गुफा के भीतर एक प्राकृतिक पत्थर है जो योनि के आकार का है और उसी की पूजा की जाती है। ये योनि का आकार उस स्थान का प्रतीक है जहाँ पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती का वो महत्वपूर्ण अंग गिरा था जब भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे। मंदिर अपनी वार्षिक अंबुबाची मेला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो हर साल जून के महीने में आयोजित होता है। इस त्योहार के दौरान माना जाता है कि देवी मासिक धर्म से गुजरती हैं। मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है और पास की ब्रह्मपुत्र नदी का पानी चमत्कारी रूप से लाल हो जाता है। ये मंदिर तांत्रिक साधनाओं, विशेष अनुष्ठानों और काले जादू के उपचार का एक प्रमुख केंद्र भी है, जहां साल भर बड़ी संख्या में साधु, तांत्रिक और अघोरी आते रहते हैं। 3 दिनों के बाद जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो भक्तों को प्रसाद के रूप में एक लाल रंग का पवित्र कपड़ा यानी अंबुबाची वस्त्र दिया जाता है, जिसे देवी के रज से भीगा हुआ माना जाता है और ये भक्तों के बीच अत्यंत पूजनीय है। मंदिर की संरचना 8वीं-9वीं शताब्दी की है और बाद के समय में इसमें कई पुनर्निर्माण हुए हैं, जिससे एक अनूठी नीलाचल शैली की वास्तुकला देखने को मिलती है। भक्तगण कामाख्या मंदिर में अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति, अच्छे स्वास्थ्य, जीवन में शांति और समृद्धि की कामना लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ की देवी इच्छाएं पूरी करने वाली मानी जाती हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर,
गुजरात के भरूच जिले के जंबूसर तहसील के कवि कंबोई गांव के पास खंभात की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन और चमत्कारी शिव मंदिर है, जो अपनी इस अनूठी विशेषता के लिए जाना जाता है कि ये दिन में 2 बार समुद्र के पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और फिर दोबारा प्रकट हो जाता है। इस घटना को भक्तजन किसी चमत्कार की बजाय एक प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम मानते हैं, जिसे वे स्वयं समुद्र द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करना कहते हैं। ये मंदिर का इतिहास स्कंद पुराण में वर्णित एक पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिसके अनुसार राक्षस तारकासुर ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के 6 दिन के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। भगवान कार्तिकेय ने जब तारकासुर का वध किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वो भगवान शिव का एक महान भक्त था, जिससे उन्हें ग्लानि हुई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए देवताओं की मार्गदर्शन पर कार्तिकेय ने इसी स्थान पर विश्वनंद स्तंभ की स्थापना की, जो आज स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। ये मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है और ऊंचे ज्वार यानी हाई टाइड के समय समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से पानी में डूब जाता है और केवल मंदिर का शिखर ही कभी कभी दिखाई देता है। जैसे ही ज्वार उतरता है यानी लो टाइड होता है, मंदिर फिर से अपने मूल रूप में दर्शन के लिए उपलब्ध हो जाता है, मानो समुद्र ने स्वयं महादेव का अभिषेक किया हो। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। मंदिर दर्शन का समय समुद्र के ज्वार भाटा यानी टाइड के समय के अनुसार निर्धारित होता है, जिसकी जानकारी मंदिर प्रशासन द्वारा पर्चियों के माध्यम से या आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है, ताकि भक्तजन सुरक्षित रूप से दर्शन कर सकें। करणी माता मंदिर, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक नामक कस्बे में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध अद्वितीय धार्मिक स्थल है, जहां लगभग 25,000 से अधिक काले चूहे मंदिर परिसर में खुलेआम घूमते हैं और भक्तों द्वारा उन्हें पवित्र माना जाता है। मंदिर का इतिहास 14वीं शताब्दी का है और इसे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा भव्य संगमरमर से बनवाया गया था, जिसमें चांदी के सुंदर दरवाजे हैं और माता का सोने का छत्र है। यहाँ के चूहों को स्थानीय भाषा में काबा कहा जाता है और मान्यता है कि ये करणी माता यानी देवी दुर्गा के अवतार और भक्त हैं, जिन्होंने मृत्यु के बाद चूहे के रूप में पुनर्जन्म लिया था। इस मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतने सारे चूहे होने के बावजूद यहाँ न तो कोई बदबू आती है, न ही आज तक कोई प्लेग जैसी बीमारी फैली है और न ही किसी चूहे की स्वाभाविक मृत्यु देखी गई है, जिससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। भक्तजन इन चूहों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और मंदिर में पैर घसीटकर बहुत सावधानी से चलते हैं, ताकि कोई चूहा उनके पैर के नीचे न आ जाए, क्योंकि ऐसा होना अशुभ माना जाता है। विशेष रूप से सफेद चूहे का दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिसे साक्षात करणी माता का दर्शन समझा जाता है। मंदिर सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है और भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर, जो मुंबई के प्रभादेवी इलाके में स्थित है, भगवान गणेश को समर्पित अत्यंत पूजनीय और समृद्ध मंदिर है, जिसे भक्तों के बीच जागृत सिद्ध पीठ माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। इस मंदिर का निर्माण मूल रूप से 1801 में एक स्थानीय ठेकेदार लक्ष्मण विट्ठू पाटिल और एक धनी कृषक महिला देवबाई पाटिल द्वारा किया गया था, जो निःसंतान थी और चाहती थी कि मंदिर में प्रार्थना करने वाली अन्य महिलाओं की गोद सूनी न रहे। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ स्थापित गणेश जी की मूर्ति है, जिसकी सूंड अन्य गणेश प्रतिमाओं के विपरीत दाईं ओर मुड़ी हुई है। ऐसी प्रतिमा को सिद्धि विनायक कहा जाता है और ये बहुत दुर्लभ व शक्तिशाली मानी जाती है, जिसके दर्शन मात्र से ही सिद्धि यानी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से भी भव्य है, जिसमें एक छोटा मंडपम और एक गर्भगृह है तथा इसका शिखर सोने से मढ़ा हुआ है। यहाँ हर मंगलवार को विशेष पूजा और आरती होती है, जिसके लिए हजारों भक्त लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन गणेश जी को समर्पित माना जाता है। बॉलीवुड हस्तियों से लेकर राजनेताओं और आम आदमी तक हर वर्ग के लोग नए काम की शुरुआत, परीक्षा में सफलता, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में सौभाग्य के लिए यहाँ माथा टेकने आते हैं।
मंदिर अपनी दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध है और भक्तों द्वारा दिए गए दान का उपयोग विभिन्न सामाजिक और धर्मार्थ कार्यों में किया जाता है। वैष्णो देवी मंदिर, जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा शहर के पास त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित है, भारत के सबसे पवित्र और सबसे अधिक देखे जाने वाले हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल करोड़ों भक्त मां वैष्णो देवी, जिन्हें माता रानी और वैष्णवी भी कहा जाता है, का आशीर्वाद लेने आते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ देवी की कोई पारंपरिक मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि एक संकरी गुफा के भीतर 3 प्राकृतिक पिंडियां यानी चट्टान के रूप हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती यानी देवी दुर्गा के 3 मुख्य रूप हैं का प्रतीक मानी जाती हैं। मंदिर का इतिहास एक पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिसमें माना जाता है कि मां वैष्णो देवी ने भैरव नामक एक राक्षस का वध किया था और अपनी अंतिम इच्छा के रूप में यहाँ एक गुफा में निवास करने का निर्णय लिया था। इस पवित्र तीर्थ यात्रा को चढ़ाई कहा जाता है, जिसमें भक्तों को कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पैदल चलकर या घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर जैसी सेवाओं का उपयोग करके मुख्य मंदिर तक पहुंचना होता है। यात्रा का समापन पवित्र गुफा में मां के चरणों में शीश नवाने और 3 पिंडियों के दर्शन से होता है। भक्तजन यहाँ मुख्य रूप से अपने जीवन की मनोकामनाएं पूरी करने, अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए आते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि मां वैष्णो देवी अपनी संतानों की हर पुकार सुनती हैं। इतनी ऊंचाई और दुर्गम रास्ते के बावजूद भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है और वे जय माता दी का जयकारा लगाते हुए मां के दरबार तक पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी नामक गांव में स्थित वीरभद्र मंदिर 16वीं शताब्दी का एक वास्तुशिल्प और कलात्मक चमत्कार है, जिसे विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा बनवाया गया था और ये भगवान शिव के एक क्रूर अवतार वीरभद्र को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने दक्ष का वध किया था। ये मंदिर अपनी असाधारण विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध हैंगिंग पिलर यानी हवा में झूलता स्तंभ है, जो 70 से अधिक नक्काशीदार स्तंभों में से एक स्तंभ का आधार जमीन को पूरी तरह से नहीं छूता है और इसके नीचे से कपड़े या कागज का एक पतला टुकड़ा आसानी से निकाला जा सकता है, जो प्राचीन भारतीय शिल्पकारों की उन्नत इंजीनियरिंग का एक रहस्यमय प्रमाण है। मंदिर परिसर एक कछुए के आकार की पहाड़ी, जिसे तेलुगु में कूर्मा शैलम कहा जाता है, पर बना हुआ है। मंदिर की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की छत पर बने भित्ति चित्र यानी म्यूरल पेंटिंग्स हैं, जो विजयनगर शैली के बेहतरीन उदाहरणों में से हैं और रामायण, महाभारत व पुराणों की कहानियों के दृश्यों को दर्शाते हैं। इसके अलावा मंदिर से थोड़ी दूरी पर नंदी बैल की एक विशाल एकाश्म यानी मोनोलिथिक मूर्ति स्थित है, जो लगभग 27 फीट लंबी और 15 फीट ऊंची है और भारत में इस प्रकार की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही स्थान भी है जहां भगवान राम ने रावण द्वारा घायल किए गए पक्षी जटायु को देखा था और तेलुगु में ले पाक्षी यानी उठो पक्षी कहकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया था, जिससे गांव का नाम लेपाक्षी पड़ा। भक्तजन इस मंदिर में मुख्य रूप से आशीर्वाद प्राप्त करने, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने और इस ऐतिहासिक और कलात्मक चमत्कार को देखने आते हैं।